अभी विज्ञानी बोलते हैं कि ओमकार का जप करने से पेट, गला और दिमाग की तकलीफें ठीक होती है, लेकिन हम बोलते हैं तो फालतू बात है। पेट, गला और दिमाग की तकलीफें ठीक होती है। 2200 पुरुषों और 2000 महिलाओं पर 7 वर्ष तक अध्ययन किया, प्रयोग किया और उनकी बहुत सारी बीमारियां, असाध्य रोग मिटाए ओमकार के जप से। लेकिन मैं बोलता हूं ये छोटी बात है। ओमकार केवल रोग मिटाने का काम नहीं करते, वो तो सामर्थ्य भी भरता है, पाप भी मिटाता है और ईश्वर को अपने हृदय में प्रकाशित करने का सामर्थ्य रखता है। ओमकार का जप खाली रोग मिटाने के लिए है तो ये तो ओमकार का अपमान कर रहे हैं। गंगा जल से प्यास बुझती है तो आप गंगा जल का अपमान कर रहे हैं। क्या ख्याल है? अरे गंगा जल पीने से तो प्यास तो मिटती है, साथ साथ में दोष और पाप भी मिटते हैं। और स्थल पर दो दोष होते हैं, त्रिदोष में दो दोष होते हैं। गंगा का प्रभाव ऐसा है कि त्रिदोष में दो दोष को नाश करने का भी ताकत है। वात पित्त कफ, खाली पित्त है, वात और कफ शमन गंगा जी का प्रभाव। भूख लगाना गंगा जी का प्रभाव, पुण्य बढ़ाना गंगा जी का प्रभाव। गंगा जी में हड्डी पड़ गई जितने दिन उतने 1000 वर्ष स्वर्ग में रहेगा ये। गंगा जी को, गंगा जल को पानी मानने वाले बेवकूफ़ है, तुलसी को पौधा मानने वाला बेवकूफ़ है, ओमकार को बीमारी मिटाने वाला मंत्र मानने वाले बेवकूफ़ है। ओमकार तो साक्षात हरि को अपने आप में संजोए हैं और हरि ओमकार को संजोए हैं। ओम कह दो और भगवान कह दो, हरि कह दो, हरि को देख लो, ओमकार को देख लो, बस। बड़ बादशाह के इर्द गिर्द जो भी मेरे फोटो हैं, चित्र हैं, सब हटा दो, ओमकार लगा दो, बस हो गया। ओम में बापू भी है, भगवान भी है, सारा ब्रह्मांड है। ओम 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 ओम। आप ध्यान से सुनना, आज तुमको ये नया पाठ देता हूं। अगर गंगा स्नान करते, नर्मदा किसी तीर्थ में नहाते तो नाभि तक पानी में खड़े होकर आचमन लो और 100 बार ओमकार का जप करो। वो पानी आपका बड़ा प्रभावशाली हो जाएगा। आयु आरोग्य पुष्टि देगा, दोषों को पापों को हरेगा और भगवान को प्रकट करने में मदद देगा। खाली रोग मिटाना, गला ठीक करना है तो ओमकार का अपमान करने की बात करते। आप करके देखो, आज ही कर लेना ना, कल की बात किसने देखी। भोजन करते समय पानी लिया, ओम 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 100 बार जप किया और फिर पिया, फिर खाओ, देखो क्या होता है। जो वचन देते हैं हाथ ऊपर करो। आप साधु लोग नहीं करेंगे तो हाथ ऊपर करो, वचन दे दो। आज से ही शुरू करो, 100 बार कम से कम। आप तो 200 बार करो तो और अच्छा है। गृहस्थी को 2 घंटा ध्यान करना चाहिए, लेकिन साधु को 4 घंटे। मैं इतना देर से क्यों आया? आप सोचते हैं मैं सोया होऊंगा? नहीं, 3:30 बजे जगा हूं। अपना पी पी के फिर आए, प्रभु रस पीकर बाद में आया हूं। नारायण 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 नारायण। तो एक बात मेरे को ये कहनी थी कि ओमकार का जप करोगे 100 बार, स्नान करने के बाद पानी पियो चाहे भोजन के पहले पियो, एक आचमन, कटोरी में रख के पियो, हाथ में रख के पियो, गंगा जल पियो, लेकिन 100 बार ओमकार का जप करोगे, पक्की बात। मिला दे हाथ। दूसरी बात, ये वर्षा ऋतु आने वाली है, रोग बाहुल्य, मंदाग्नि, वायु प्रकोप बाहुल्य, पित्त प्रकोप बाहुल्य, तो 80 प्रकार के वायु संबंधी रोग होते, 32 प्रकार के पित्त, और वात और पित्त जुड़ता है तो हार्ट अटैक बनता है।
ऐसे ही वात और पित्त जुड़ता है तो दूसरी कई बीमारियां बनती। तो 80 और 32 112 तो हो गई, और मिश्रण से दूसरी वैरायटियां बनती, जैसे हार्ट अटैक फलाना ढिंगना। इनको नियंत्रण करने के लिए बहुत सारी दवाइयों की जरूरत नहीं है। आंवले का चूर्ण, हरा मिश्रित कर दो, और थोड़ा सा सौंठ डाल दो। मिश्री तो है ही है अपने आंवले के चूर्ण में, नहीं तो आप घर में अलग से आंवला चूर्ण है तो आंवला मिश्री दोनों पित्त शामक है, सौंठ वायु शामक है, और हरड़ पाचन बढ़ाने वाली है। तो हरड़, आंवला, थोड़ी सी सौंठ, मिश्री का मिश्रण बनाकर घर में रख लो। अगर वायु और पित्त है तो इसका मिश्रण लो, और अकेला वायु है तो क्या करोगे, हरड़ में थोड़ा सा सिंधव मिला के ले लो, शांत। और इससे भी ज्यादा उपाय है कि अनुलोम विलोम किया, दाएं से बाएं बाएं से दाएं 10 बार कर लिया, दोनों नथुनों से श्वास आया। फिर क्या करोगे कि दाएं से श्वास लिया और रोका, बाहें छोड़ दिया, कितना भी वायु और मंदाग्नि हो, 5 प्राणायाम में उसकी कमर टूट जाएगी वायु की और अजीर्ण की, एसिडिटी की। अगर गर्मी हो जाए तो फिर नहीं करना, 5 से ज्यादा नहीं करना। कितने भी थके हो मांदे हो, दोनों नथुनों से श्वास लिया और दाएं नाक से ही छोड़ा, ऐसा 10 बार किया। दोनों नथुनों से श्वास लिया, रोका और दाएं नाक से ही छोड़ा, 10 बार किया। दोनों उंगली मिला के 1 मिनट शब आसन में पड़े गए। कैसा भी थकान और शरीर टूटता है, आराम, थकान को भगाने का रामबाण इलाज। लेकिन किसी को वायु होता है, किसी को पित्त होता है, कई ऐसे होते कि बेचारों को त्रिदोष होता है, वात पित्त और कफ। और सभी बीमारियों के ये 3 ही तो है हरामी। जो दिन को खाना खा के सोते हैं उनको त्रिदोष रोग लग जाता है, जो इस सीजन में रात को देर से सोएंगे उनको पित्त दोष पकड़ेगा गला। इन दिनों में रात्रि को जल्दी सोना चाहिए। इन दिनों में खुराक में सुपाच्य बादाम, काजू, पिस्ता, रसगुल्ले, मावा, रबड़ी दुश्मन को भी नहीं खिलावे, बीमारी लाएगा। दुश्मन के लिए भी बीमारी क्यों सोचना है यार, ये भारतीय संस्कृति है। तो त्रिदोष मिटाना है तो दोनों नथुनों से श्वास लिया, जप किया और बाहें नाक से ही श्वास फेंका। त्रिदोष शमनम। 2 बात हो गई। अब तीसरी बात मुझे तुम्हें सुनानी है। तीसरी बात, जैसे नीम का पेड़ और पेड़ दिन को ऑक्सीजन देते हैं, लेकिन इमली तो दिन को भी थकाने वाली हवा देती है। इमली के नीचे दिन को भी सोए तो बीमार हो जाए, लेकिन रात को पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। नीम के नीचे रात को भी सोए तो स्वास्थ्य दे। तो जो भी हमारे साधक हैं, नीम के पेड़, पीपल के पेड़, तुलसी के पौधे और आंवले के पेड़, वर्षा ऋतु आ रही, जहां तहां हो जाए लगाना। पीपल के पेड़ लगाने का तरकीब हमको आ गई और हम हजारों पेड़ लगाने में सक्षम हो गए कि पेड़ की डाली को 3 इंच छील देते हैं
फिर उसमें खाद और लकड़ी का बूरा, जो लकड़ियां कटती है ना आरा मशीन में, तो जो पाउडर होता है वो, और मिट्टी, तीनों सम भाग मिलाकर लेप कर देते, अच्छी तरह से बांध देते पट्टा। 15 दिन के बाद उस डाली में जड़ें फूट निकलती, फिर पूरे का पूरा पीपल हमको मिल जाता है। जो 10 वर्ष में बड़ा हो वो हम 15 दिन में उतना पीपल पा लेते हैं। तो ऐसे पीपल हमने कई जगह पर लगवाए, और आप लोग भी जहां भी बड़ा पीपल हो उसकी कलम करना अभी चालू कर दो। 3 इंच की उसकी खाल ऊपर से, पहले हाथ जोड़ लेना पीपल देव को कि हम आपकी सेवा ले रहे हैं, आप आज्ञा दीजिए, आपके कृपा का विस्तार हो। इसलिए पीपल देव तो भाई देव ही है। जैसे मनुष्यों में विद्वान ब्राह्मण श्रेष्ठ माना जाता था जब पान मसाले का जमाना नहीं था, तो ऐसे ही वृक्षों में पीपल सात्विक देव माना जाता है और बबुल तामसी माना जाता है। नीम और दूसरे पेड़ राजसी माने जाते हैं। तो पीपल के दर्शन, उसकी हवा हार्ट को मजबूत करती है, हृदय को। और पीपल की हर चीज स्वास्थ्य के लिए काम आती। पित्त की तमाम बीमारियां, मासिक धर्म की तमाम बीमारियां, पीपल की जो गिरी हुई लकड़ियां और उसके पत्ते फल मल है, वो छाया में सुखा दो, उसका चूरा कर दो, फिर उसका थोड़ा काढ़ा बनाकर, जिसको भी मासिक ज्यादा आता हो अथवा गुमड़े हो गए हो या आंखों में जलन होते हो, वो काढ़ा थोड़ा डाल के दूध में अथवा किसी में भी वो पिए, थोड़े 2-4 दिन आराम हो जाएगा। बुद्धू विद्यार्थी और पीपल के लकड़ी में से बने गिलास में पानी रखे, रात को और सुबह पिलाओ, दिमाग खुलने लग जाएगा। लेकिन हरा पीपल काट के लकड़ी बनाने का पाप नहीं करना। हमको याद है कि इंदौर के फॉरेस्ट वालों ने कहीं पीपल उनको मिला था बड़ा, तो हमारे आदमियों को हमने भेजा और खरीदा, और उसमें से हमने गिलास बनवाए, और खूब खूब लोगों को गिलास मिले। तो पीपल की लकड़ी में इतना भारी गुण है, उनके दर्शन में। पीपल का पूजन, दर्शन, स्पर्श बड़ा हितकारी। तो आप जहां तहां पीपल लगवाएं, और कितना भी मुसीबत से घिरा हो और पापों से घिरा हो, 3 पीपल के पौधे अथवा ये कल में ले। ओम अश्व वृक्ष राजाए नमः। ओम अश्व, हे पीपल देवता, वृक्षों में राजा, मैं तुम्हें नमन करता हूं। ऐसा 108 बार जप करके उनको हाथ लगा के 3 पीपल ठीक जगह पर बो दे, उसके पाप ताप कटेंगे, विघ्न बाधाओं से बाहर आ जाएगा, ऐसा लिखा है। ये तुम लोग कर सकते हो, और आप दूसरों को भी प्रेरित कर सकते हो, आप लोग साधु महाराज। ठीक है। ऐसे तुलसी के पौधे, बैक्टीरिया नाश करने वाली तो फिनाइल, ये वो जीवों को मारकर बदबू फैलाकर प्रदूषण फैलाने वाली तो कई अंग्रेजी दवाएं हैं, डेटोल फेटोल। लेकिन जहां तुलसी होती है वहां बैक्टीरिया पैदा ही नहीं होता। मेरे पास समय नहीं है, नहीं तो मैं तुमको वो कथा सुनाता जो जयपुर में घटना घटी थी। एक मुसलमान को जयपुर के राजा ने गले में तुलसी की माला देखकर पूछा कि अबे तू तुलसी की माला कब से पहनना शुरू किया? तो उसने कहा, जा राजा साहब, मैं अपने जुन्नेद बेटे की कसम खा के कहता हूँ कि एक शाम को मैं जा रहा था तो 2 खाली छाया दिखी, तो मैं तो डरा। तो उन छाया पुरुषों ने कहा कि डर मत, यहाँ से अभी किसान आएगा बैलों को मारता हुआ, और उसमें से बैल की घुसरी टूटेगी, यहाँ जर्क आएगा उसको खड्डे में, और फिर बैल को वो नियंत्रण करने वो किस युवक किसान जरा खींचातानी करेगा। हम लोग बैलों को प्रेरित प्रेरित करेंगे, तो वो एक जो मारने वाला बैल है वो इसके पेट में सिंग घुसेड़ेगा और उसकी मृत्यु होगी, और उसकी जीवात्मा हम लेने को आए।
थोड़ी देर में वो आवाज सुनाई पड़ी और उन्होंने कहा तू छुप के देख सकता है। राजा साहब, मैं कसम खाकर बोलता हूँ, अल्लाह की कसम, मेरे जुनेदिया की कसम, ये सारा दृश्य मैंने देखा। तो उन छाया पुरुषों के पास में गया कि उसका रूह कैसा है। उन्होंने बोला उनका रूह हमारे हाथ में नहीं आया। बैल ने सींग मारा और कुछ आगे धकेल दिया, वहां तुलसी का पौधा था, तो उसकी मृत्यु तुलसी के नजीक हुई। तो अब यम यातना से वो पार हो गया, भगवान के धाम में गया। तब से मैं तुलसी पहनना शुरू कर दी। और ये तुलसी लकड़ी के दाने में से, लकड़ी में से तुलसी की माला जो लोग बना के पैसा कमाते, वो तुलसी नहीं, हमने तो अपना बगीचा लगवाया और उसी की तुलसी की माला बनती है। यहाँ हमने भी पहनी और हमारे साधक भी पहनी। तुलसी की माला पहनकर किया हुआ होम हवन श्राद्ध यज्ञ दान पुण्य हजारों गुना उसका प्रभाव होता है। और तुलसी की माला तो मैं भी धारण करता हूँ, आयु आरोग्य के लिए भी अच्छा है। तो आप तुलसी के पौधे लगाएंगे। और पाचन कमजोर है, पेट में खराबियां है, फलाना है ढींगना है, तुलसी के बीज होंगे, जहां भी पौधे लगेंगे बीज बनेंगे। बीज जरा कूट दो, फिर उसमें शहद और अदरक का रस मिला दो, आधा आधा ग्राम की गोलियां बना लो, 2 गोली सुबह फाक लो। कैसा भी कमजोर व्यक्ति हो, भूख नहीं लगती हो, पेट में कृमि हो, शिकायत हो, एसिडिटी हो, गायब। तुलसी के बीज खाता रहे तो बुढ़ा होने का सवाल ही नहीं है। मैं इसीलिए तो जवान हूं, तुलसी के बीज खाता हूं रोज। और मैं जिस पर ज्यादा खुश होता हूं ना, तो उसको ये तुलसी के बीज वाली डिब्बी दे देता हूं। मैं जिस पर बहुत ज्यादा खुश होता हूं, तो उसको तुलसी के बीज वाली डिब्बी पकड़ा देता हूं। मैं कहा एक चुटकी लिया करना, इतवार को मत लेना। अब इसलिए बोल रहा हूं कि किसी को भी दूं अथवा स्टॉल से लो तो इतवार को मत लेना बस। बुढ़ापा को रोकने में और स्वास्थ्य की रक्षा करने में तुलसी के बीज की बराबरी दूसरी चीज हमने नहीं देखी। ठीक है, तो आप तुलसी के बीज ले जाओगे आज। और बाजार में तुलसी के बीज मिलते तो कुछ ऐसे ही दूसरे बीज भी तुलसी जैसे हैं, वो जंगली तुलसी है, वो 150-200 रुपये किलो में। प्योर तुलसी तो 1000 रुपये किलो, तो 5 ग्राम तो 5 रुपये के हो गए। समझ गए? आंवले का चूर्ण पित्त शमन करेगा। मिश्री, आंवला, सौंठ, हरड़, ये वात और पित्त दोनों को शमन करेगा। लेकिन ये प्राणायाम जो बताया, दाहिने नाक बाहें से लेना, दाएं से छोड़ना 5 बार, वो भी पित्त को शमन करेगा। मुल्तानी मिट्टी लगाकर थोड़ी देर बैठे फिर नहा लिया, वो भी पित्त को शमन करेगा। थोड़े दिन दूध पर रहोगे तो भी पित्त को शमन करेगा। जिसको मसा की तकलीफ है, पाइल्स, हाथों पर करो तो ठीक है। बिना ऑपरेशन के मसा सदा के लिए गायब हो जाएगा। क्या करोगे कि अभी भादो महीना आएगा, सावन के बाद पित्त प्रकोपित होगा, और आप थोड़ा दूध बूध ठांस के पीना ताकि आपको जुलाब लग जाए। और जुलाब लगे तो जुलाब बंद मत करना। कमजोरी जैसा लगे तो द्राक्ष खा लेना, होने दो 10, 12, 15, जो भी पित्त होगा निकल जाएगा, उसके साथ मसा गायब हो जाएगा। मेरे को था, गायब हो गए। मेरे को मसे की तकलीफ थी, अब मेरे को पता ही नहीं था कि मसा ऐसे ठीक होता है। मैंने सुन रखा था कि दस्त लग जाए तो उसको बंद करने की दवा नहीं लेनी चाहिए, तो मैंने लगने दिए तो इसमें मसे फंसे, सब पित्त चला गया तो मसे गए। तो कभी कभी कोई छोटी बात कुछ बोलता है नहीं तो मैं पकड़ लेता हूँ। किसी ने बोला था कि ये लोगों को झाड़ा था होते हैं और फिर वो बंद करा लेते हैं, तो वो तो पित्त प्रकोपित होता है, तो झाड़ा होए तो नहीं बंद करे तो पित्त निकल जाता है सब।
तो मैंने 2 साल पहले जो फालसी मलेरिया हुआ था ना, तो उससे तो जहरी दवाओं से तो पित्त खूब हो गया था। फिर मैंने रिएक्शन ना हो कभी, इसलिए जो भी जुलाब होना था होता रहा होता रहा होता रहा। फिर एक दिन पहले मैंने कहा अब कल तो बड़ौदा में सत्संग है, क्या करें। खाली ये सोचा, शरीर ने एडजस्ट कर दिया। दूसरे दिन जुलाब बंद हो गए। अब बड़ौदा का सत्संग करके आ गया। मेरा शरीर बहुत आज्ञाकारी। जिस दिन जल्दी कार्यक्रम होता में जाना होता है, तो उस दिन सारा भूख भूख ये वो नियम जल्दी हो जाएगा। आज जिस दिन एकांत होगा तो एकांत ध्यान व्यान में लगेगा और 12 बजे तक भूख नहीं लगने देगा। और जल्दी जाऊंगा तो 9 बजे भी चलो भाई दूध पी लो, तैयार। जैसा सोचता हूं ऐसा मानता बच्चा। नारायण हरि, नारायण हरि, नारायण हरि।